नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। उपस्थित सभी वैष्णवी एवं वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आप और हम सभी भक्त बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी भक्तों ने नाना प्रकार के पुराण, इतिहास, वेद, वेदांत, शास्त्र, स्मृति सभी चीज़ हमने भक्ति केंद्र के माध्यम से सुनी और जानी। लेकिन एक विषय इतना जटिल था कि जिसके विषय में बात तो हम सब खूब करते थे, है ना। और वो विषय क्या था? मृत्यु। कि प्रभु जी मृत्यु के बाद क्या होगा। इसके ऊपर भगवान ने पक्षीराज गरुड़ को जो कुछ कहा था वो चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं थी। और मन में एक भाव था कि भगवान कोई ऐसा अवसर प्रकट करें जब हम गरुड़ पुराण को ठीक से सुन और समझ सके। तो भगवान की एक ऐसी माया रची गई जिसके अंदर हमें ये शास्त्र सुनने और कहने का अवसर मिल गया। तो जिसमें हम 10 दिन तक इस विषय पर चर्चा भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि भगवान ने अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के अंदर किस विषय पर वार्ता की। तो आइए गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय से आप और हम सब भक्त शुरू करते हैं। श्री गरुड़ पुराण की, श्री नारायण भगवान की। अतः प्रथम अध्याय। अत्यंत प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनक ऋषि सहित 88,000 ऋषि स्वर्ग की प्राप्ति हेतु सहस्त्र वर्षों वाले सम नामक यज्ञ का अनुष्ठान करने में लगे हुए थे। यानी हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया जाता है। जैसे कि दशरथ जी ने किया था कौन सा यज्ञ? पुत्र प्राप्ति का यज्ञ, है ना। ऐसे ही 88,000 ऋषि कर रहे थे। कौन सी प्राप्ति के लिए? स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। इसी अनुष्ठान क्रम में प्रातः हवन दानादि कृत्य संपन्न कर सिंहासन पर विराजमान श्री सूत जी से ऋषियों ने आदर सहित प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने देव मार्ग नामक उपाख्यान का श्रवण कर लिया है। अब हमारी कामना है कि कृपया भय नाशिनी यम मार्ग का भी वृतांत स्पष्ट करने की कृपा करें। आप सभी भक्तों को आवाज आ रही होगी। हमारी कामना है कि सांसारिक दुखों, कष्टों तथा इनसे उत्पन्न विषादों का नाश करने में नीवधारी ये लोक तथा परलोक में किस रूप में दुख भोगने को लोग दुखों को भोगते हैं, इसका स्वरूप स्पष्ट करें। भगवान सूत जी बोले, हे ऋषि, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुर्गम तथा दुस्सह कष्टदायी है तथा यहाँ पुण्य आत्माओं के लिए सुखदायी तथा पाप आत्माओं के लिए दुखदायी है। श्री गरुड़ जी ने इस कथा के सविस्तार वर्णन की जिज्ञासा भगवान से प्रकट की थी। भगवान विष्णु ने जिस रूप में इस कथा का गरुड़ जी के सम्मुख वृतांत स्पष्ट किया था, उसी रूप में मैं आप सबके सम्मुख इस कथा को स्पष्ट करता हूँ। और हम लोगों ने भागवत सुना है तो उसमें केवल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, लेकिन उसमें भी खुल के कोई बात नहीं कही गई कि कौन सी चीज़ किसके लिए। लेकिन 10 दिन हम बहुत अच्छे से नरकों के बारे में जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि हम लोग सच में पुण्य आत्माएं, विमल आत्माएं, धर्मात्माएं या पाप आत्माएं। ये चारों चीज़ें अपने अंदर खुद ही आप लोग पता लगा लेना मैं क्या बोलूँ।
इससे आप सबके समस्त संशयों का निवारण होगा। एक समय श्री विष्णु लोक में भगवान विष्णु से आदर पूर्वक गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे देवादिदेव प्रभु, आपने नाना विधि से भक्ति मार्ग का स्पष्टीकरण किया है, भक्तजनों की उत्तम गति तथा मति को भी स्पष्ट कर दिया। तथापि मेरी कामना है कि कृपया भयंकर यम मार्ग के वृतांत को भी आप स्पष्ट करें। हे कृष्ण, आपको भक्ति से विरक्त परमात्माओं पाप आत्माओं से यमलोक गमन का वृतांत भी मैं जान गया हूँ। हे विश्वेश्वर प्रभु, आपका नाम उच्चारण करने में तो सहज है तथा श्रम रहित है। इसी के साथ यह भी सत्य है कि सभी प्राणियों के मुख में जीव भी है, किंतु फिर भी वह नराधम प्राणी निंदनीय है जो आपके स्मरण से विमुख है। यहाँ आप लोग समझे क्या कह रहे हैं? पक्षीराज गरुड़ कह रहे हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से सभी जीवों को आपने जीव दे रखी है और आपका केवल नाम लेने से ही व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये नराधम का मतलब होता है पापी व्यक्ति। पापी व्यक्ति आपका नाम नहीं लेना चाहता, और ये बात सच है। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि बड़ा बड़ा हवन करा दो, बड़ा बड़ा सत्संग करा दो, बड़ा बड़ा दान पुण्य कर दो तो ही हमें भगवान मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल नाम, ये जो आप माला सब भक्त लेके बैठे ना, ये माला करते 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 चित्त शुद्धि हो जाएगी, इंद्रिय निग्रह परिग्रह हो जाएगा और आप अपने आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हे प्रभु, पाप आत्मा प्राणियों को जो पाप परिणाम गति प्राप्त होती है तथा यमलोक मार्ग गमन में दुख प्राप्त होता है, कृपया उन्हें स्पष्ट करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जिस यम मार्ग का श्रवण मात्र से ही भय एवं रोमांच उत्पन्न हो जाता है, उसमें भयानक स्वरूप का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। यह भयानक यम मार्ग श्रवण मात्र से ही भयानक भय की अनुभूति उत्पन्न करा देता है। सब लोग कलेजा थाम के सुनना। अनुभूति करा देता है। इस भयानक यम मार्ग में ऐसे ऐसे प्राणी जन गमन करते हैं जो गर्हित पाप कर्मों में लिप्त हैं, दया धर्म इत्यादि से विमुख हैं, पाप आत्माओं के कुसंग में प्रवृत्त हैं तथा सत्संग से विमुख हैं। ऐसे प्राणी व्यर्थ में अहंकार वश वृथा श्रेष्ठता बोध में किसी के प्रति आदर श्रद्धा प्रदर्शित नहीं करते एवं किसी को नमन भी नहीं करते। अन्यायोपार्जित धन से आसुरी संपत्ति प्राप्त कर देवी संपत्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्राणी चित्त चांचल्यवश मोह प्रमाद इत्यादि से ग्रस्त हो रति सुख में रत हैं। इन प्राणियों को अशुचि नामक नरक प्राप्त होता है। पुण्यात्मा ज्ञानी प्राणियों को परम गति प्राप्त होती है तथा परमात्मा प्राणियों को दुसहस यम यातना दुख प्राप्त होता है। पापात्मा प्राणियों को किस प्रकार सांसारिक दुख तथा कष्ट प्राप्त होते हैं, इसका आप सब भक्त श्रवण करो। किस विधि उन्हें मृत्यु कष्ट प्राप्त होता है तथा कैसे वह यमलोक गमन करते हैं, यह मैं स्पष्ट कहता हूँ। जीवन में सत्कर्मों तथा दुष्कर्मों के कर्म भोग को पूरा अर्जित कर्मों के यौगिक स्वरूप में वृद्धावस्था में उनको शरीर तथा मानसिक आंधियां व्याधियां प्राप्त होती है। और ये बात सच है। हम लोग देखते हैं ना, जब कोई बुढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर भी साथ नहीं देता और ना बेचारे की बुद्धि साथ देती है ना। तो इसको कहते हैं सांसारिक शारीरिक तथा मानसिक आंधियां, भगवान उसको कहते हैं। इस स्थिति में शरीर तथा मानसिक कष्टों से पीड़ित होकर के वह जीवन जीने की तृष्णा उत्पन्न होती है। तभी अट्टाह सर्प के समान यानी सर्प गति मृत्यु के समान काल प्रकट होकर मृत्यु गति को प्राप्त कर देती है।
जीवन के अंतिम चरण अर्थात वृद्धावस्था में वैराग्यमति उत्पन्न नहीं हो पाती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पूर्व पालित पुत्र पौत्र आदि सब पालन पोषण करते हैं, नेत्र ज्योतिहीन या समाप्त हो जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं, कानों से सुनाई कम पड़ता है, यह स्थिति मृत्यु तुल्य होती है। पुत्र पौत्र आदि से उपेक्षित एवं अपमानित पल पल वह जीव किया जाता है। बात समझ आ रही है ना आप सब भक्तों को? ऐसे प्राणी श्वान के समान आहार ग्रहण करते हैं तथा रोग ग्रसित रहते हैं, भोजन पचता नहीं है, क्षुधा मंद हो जाती है, जीवन गति शिथिल हो जाती है, फिर भी खाने की इच्छा बहुत होती है। ऐसा होता है बुढ़ापे में बहुत खाने की इच्छा होती है लोगों को, है ना। शारीरिक क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं, वात पित्त तथा कफ के रोग घेर लेते हैं, अल्प श्रम में भी श्वास शैथिल्य उत्पन्न होने लग जाता है, कंठ में घर घर घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है, चिंतित बांधवों के बीच में शयन करते हैं, कालपाश के वशीभूत होकर बुलाने पर भी बोल नहीं पाते, आजीवन परिवार तथा बांधव के भरण पोषण में लिप्त इंद्रियां सुख कामना से ग्रसित ऐसे प्राणी अजितेंद्रिय असहचारिणी प्राणी मरणातक वेदन से ग्रसित होकर मृत्यु काल के कष्ट को भोगते हुए परिवारजनों के मध्य प्राण का त्याग कर देते हैं। हे गरुड़, इस अवस्था में देव प्रेरणावश प्राप्त दिव्य दृष्टि से प्राणी समस्त चराचर जगह की एक रूपता के ज्ञान को प्राप्त करता है, तथापि अशक्तवश वह बोल नहीं पाता। इस अवस्था में चैतन्यता लुप्त हो जाती है, इंद्रियां धर्म समाप्त हो जाते हैं तथा जड़ता उत्पन्न हो जाती है। तभी यम पार्षदों के आगमन पर प्राणी का प्राणंत हो जाता है। इस समय प्राणी को सहस्त्र बिच्छू दंश के समान वेदना होती है। आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी जब जीव मृत्यु की ओर जाने लगता है तो उसको क्या होता है? सहस्त्र, एक सहस्त्र का मतलब समझते हैं 1000, शतक का मतलब होता है 100, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। 1000 बिच्छू डंक मारते हैं। इतना दर्द होता है जब ये आत्मा और शरीर अलग होते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना तब भी हमें सेम इतना ही दर्द होता है। जब माँ के गर्भ से कोई बालक, आप और हम भी उत्पन्न हुए थे ना, तो भी हमें इतना ही दर्द हुआ था। इसलिए आप देखेंगे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाता है, फिर डॉक्टर उसको थप्पड़ मार करके उठाता है ना, और फिर उठते ही वो हंसता है, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। वो रोता है तो माताएं सोचती हैं कि मेरा नाम ले करके रो रहा है। अभी इसमें वर्णन आएगा, वो हमारा नाम माँ करके नहीं रोता, वो माधव माधव करके रोता है कि मैं फिर ये कहाँ फंस गया आकर। और जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो भी 1000 बिच्छू डंक मारे उतना दर्द होगा जब ये शरीर और आत्मा अलग होगी। भले ही आप कितने बड़े भक्त हो या आप कितने पापी व्यक्ति हो, शरीर और आत्मा को अलग होने में इतना ही दर्द होता है। आगे आया, श्वास गमन के क्षण मात्र की अवधि भी कल्प तुल्य प्राप्त होती है। यानी ये जो हम सांस ले रहे ना, छोड़ रहे हैं, ये गति भी जब मौत आएगी तो ऐसा लगेगा यार जल्दी ये सांस निकले और मैं शरीर को छोड़ूं, क्योंकि दर्द इतना हो रहा होता है उससे। तत्पश्चात मुख से फेन निकलने लगता है, लार गिरने लग जाती है। तब ऐसे प्राणियों का प्राणंत अपान वायु मार्ग द्वारा हो जाता है, अर्थात अधोभाग द्वारा प्राण निष्कासित होते हैं। अधोभाग का मतलब समझते हैं आप लोग? वो मलमूत्र त्यागता वो मरता है बंदा, समझ गए? आपने देखा होगा अधिकतर लोग मरते हैं तो लैटरिन कर देते हैं ना, यानी वो लोग नर्क गए हैं। इससे पता चलता है वो नर्क गया। जिसने मरते समय अगर पॉटी कर दी, समझ जाओ नर्क गया, अधोगति को प्राप्त। तब यथास्थिति रूप में पाप आत्माओं में सम्मुख 2 यमदूत प्रकट हो जाते हैं। यमदूत 2 यमदूत प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। इनकी भयानक आकृति तथा रक्त वर्ण नेत्र, नंगा शरीर तथा क्रोधित मुखाकृति सहित दांत से कट 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 का शब्द उत्पन्न होता है। इनके कांख
के समान कृष्णवन उन्नत केश राशि होती है। नख विशाल नख ही इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं तथा भयानक वक्र मुख होता है। वक्र मुख समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? ऐसे मुंह खोलते हैं ना, ऐसे राक्षस बड़ा सा मुंह खोलता है ना, ऐसा मुंह खोला होता है जिसमें ऐसे बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको कहते हैं वक्र मुख। यानी जो मुख कैसा है, हमेशा फटा हुआ सा रहता है। ऐसे भयंकर यमदूत को देखकर पाप आत्मा प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र विसर्जन करने लग जाता है। तब शरीर के अंगुष्ठ आकार रूप में जीवात्मा क्रंदन रुदन करता हुआ शरीर से बाहर आ जाता है। मैंने कई बार बताया ना, अंगूठे के समान यहाँ पे आत्मा होती है, वह आत्मा बाहर निकल जाती है। तब तत्पर यमदूत तत्काल प्राणी को यमपाश में बांध लेते हैं और बांध लेते हैं। तब शरीर भोग भोगने वाले उस पापात्मा प्राणी को यमदूत यमपाश में आबद्ध कर यानी बांध कर तथा पाश को प्राणी के गले में डालकर तत्काल उसको यमलोक की ओर प्रस्थान करके ले जाते हैं। यह स्थिति ऐसी होती है जैसे राजदंड के अधिकारी प्राणी को राजा के सेवक पकड़ के ले जाते हैं। यमलोक गमन क्रम से ऐसे प्राणी के मार्गक्षम होने पर भी यमदूत उसे चलने को विवश करते हैं। यानी वो बेचारा थक जाता है ना चलते चलते, तो भी उसको मार पड़ती है, चल, रुकना नहीं है, चल। और वहाँ कोई घूसखोरी भी नहीं चलती है, पिटाई पूरी होती है अच्छी बात। तथा भयभीत करते रहते हैं। यमदूत उसके सन्मुख भयानक नारकीय यातनाओं का बार बार वर्णन करते हैं। यानी उसको बताते रहते हैं कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। आप लोग सोचोगे मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं है ना, मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं। लेकिन हो सकता है आप में से कोई जाने वाला हो, तो मेरे को हंसी आ रही है उसके लिए कि बेचारा ये बात सुनते हुए भी अगर भक्ति कर लेगा तो बच जाएगा, नहीं तो बेचारे को अभी तो सुनो आगे और क्या क्या होगा। वह प्राणी को प्रताड़ित करते हुए सर्प संस्कृत में सर्प का मतलब होता है जल्दी जल्दी, समझ गए, अर्थात जल्दी जल्दी चलने के लिए कहते हैं। वह प्राणी से क्रोधित होकर के कहते हैं, विलंब मत करो, तुम्हें शीघ्र यमलोक के लिए जाना है तथा उसके बाद तुम्हें कुंभी पाक नरक में डालेंगे। पापी प्राणी यमदूत के इन कर्कश का मतलब होता है कि गुस्से वाले वचन, है ना, कर्कश वचनों को सुनकर तथा अपने स्वजनों एवं बांधवों के विलाप से दुखी होकर के स्वयं भी उच्च स्वर से हाहाकार करता हुआ विलाप करने लगता है। क्योंकि उसके घर परिवार में भी लोग उसके लिए रो रहे होते हैं और वो सब देख रहा सुन रहा होता है, तो वो रोने लग जाता है कि मैं कहाँ फंस गया। तब यमदूत उसे और भी प्रताड़ित करते हैं। यमदूत अपनी तर्जनी से प्राणी का हृदय भेदन करते हैं। यम मार्ग में श्वान उसे काटते हैं। यानी जिस मार्ग पे आप जाएंगे उस मार्ग पे कुत्ते भी होते हैं, पता है, और उन कुत्ते के 10-10 मुंह होते हैं। वो यहाँ गली वाला कुत्ता नहीं होता है, समझो, छू 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 करेंगे भाग जाएगा। वो कुत्ता बड़ा भयंकर होता है, 10-10 मुंह होते हैं उसके, वो काटते हैं, कुत्ते काटने को उद्गत होते हैं। इस प्रकार अनेकों दुखों से ग्रसित होकर तथा अपने पाप कर्मों का स्मरण करके प्राणी चिल्ला चिल्ला करके विलाप करता हुआ भयभीत एवं दुखी रहता है, साथ ही कष्टपूर्वक चलता रहता है। तब क्षुधा, तृषा इत्यादि से व्याकुल प्राणी को दावानल के समान तीव्र उषाण वायु भी भयंकर कष्ट देती है। क्षुधा तृषा का मतलब होता है भूख प्यास, उसको चलते चलते प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, और इससे भी वो बेचारा बहुत तंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी और खाना और पीने को पानी प्राप्त नहीं होता। तपती रेत बालू में चलते हुए वह हाय 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 करता है, और जब चल नहीं पाता तो यमदूत उसे कोड़ा मारते हुए प्राणी को विश्राम तथा जल का अभाव भी उसी समय कष्ट रूप से सताता है। प्राणी चलते चलते थकित होकर बारंबार मूर्छित हो करके गिर जाता है। यमदूत उसे झंझोड़कर मूर्छा से मुक्त करते हैं तथा फिर उसको चलने के लिए मारने पीटने लग जाते हैं। वहाँ कोई बहुआ बेटा नहीं बोलेगा, जहाँ भी होश होके गिरे वहीं लात मुक्का पड़ने लग जाता है। बड़ी भयंकर स्थिति है भाई।
भावाटवी के भयानक तामाच्छादित मार्ग में यमदूत उसे यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक में 33,000 योजन विस्तृत एक क्षेत्र को यमदूत 2-4 मुहूर्त में पार कराकर प्राणी को भयंकर नारकीय यातना देते हैं। तब प्राणी यमलोक का दर्शन कर तथा यम यातना को भोगकर घोर दुखी होता है। तभी यमदूत क्षण मात्र में यमराज की आज्ञा से उसे आकाश मार्ग द्वारा पुनः उसके घर में ले आते हैं, क्योंकि 13 दिन तक वो रहेगा ना अपने घर में। ये तीसरा चौथा नहीं होता है। ये घटना पता है कितने दिन की है? सिर्फ 1 दिन की है। जिस दिन वो मरा और जब तक उसका शरीर जलता है ना, तब तक में उसको चला करके घुमा करके ले आते हैं, उसको ले आते हैं। तब प्राणी अपने मृत शरीर को देखकर उसमें पुनः प्रवेश करने का व्यग्र हो उठता है, यानी कोशिश करता है मैं दोबारा इसमें घुस जाऊं, हो उठता है। किंतु यम पाश में आबद्ध होने के कारण वह ऐसा कर नहीं पाता। वह क्षुधा, तृषा तथा भय से व्याकुल होकर हाहाकार करता हुआ क्रंदन करने लगता है। इस समय पुत्र पौत्र आदि के दान से तथा पिंडदान एवं मृत्यु काल के दान से भी प्राणी की तृप्ति नहीं हो पाती। ऐसे पापात्माओं को जलदान, तर्पण तथा श्राद्ध इत्यादि से भी तृप्त नहीं हो पाती। तब प्राणी क्षुधा तृषा से व्याकुल होकर यमलोक गमन को विवश हो जाता है। जिनके पुत्र पौत्र आदि पिंडदान नहीं करते, वह प्रेत योनि को प्राप्त कर निर्जन वन में घूमते रहते हैं। क्षुधा तृषा से व्याकुल होकर के कल्प भर के लिए भटकते रहते हैं। एक कल्प सोचो, अगर आपने अपने मम्मी पापा का या दादा दादी का या आपके बच्चे आपका पिंडदान नहीं करेंगे तो आप लोग एक कल्प के लिए, एक कल्प का मतलब हुआ कलयुग कितने लाख का है? 4,32,000 वर्ष। इसको डबल करो कितना हुआ? 8,64,000। उसको डबल करो कितना हुआ? जितना भी हुआ। फिर उसको एक बार और डबल करो जितना हुआ। फिर उसको 1,000 से गुणा करो, जितना आया वो होता है एक कल्प। समझ गए? उतने 1000 वर्षों तक, एक कल्प तक। बाप रे, यहाँ 100 साल की आयु 4,32,000 का हुआ कलयुग, और फिर इसके बाद द्वापर डबल, इसका डबल त्रेता, उसका डबल सतयुग, और फिर उसको 1000 बार, जब ये 1000 बार आकर के चले जाते हैं वो बनता है एक कल्प। तो सोचो कितने कल्प तक आपको भूत प्रेत बन के रहना पड़ेगा अगर आपके नाम का पिंडदान नहीं हुआ और तर्पण नहीं हुआ। भगवान की बड़ी कृपा है गिरधर की कि हम लोग अपने यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में जो भी आता है उसके माता पिता का विधि विधान से पूजन करा के यहीं पे तर्पण कराते हैं। कराते कि नहीं कराते हम लोग? पंडित जी बुला करके, और साथ में भागवत भी करते हैं ताकि कोई भूत प्रेत बनाओ तो वो मुक्त हो जाए। चलो भगवान की जैसी प्रेम। शायद मेरे ख्याल से अभी तक जो भी हमारे यहाँ पे तर्पण जिन जिन का हुआ, भागवत हुई, वो सब तो वैकुंठ में होंगे, मुझे ऐसा लगता क्या होंगे जब शास्त्र कह रहे तो। आगे वर्णन आया, सुनो भाई ध्यान से। भटकते रहते हैं, कल्पांतक अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी वह कर्म भोग से मुक्त नहीं हो पाते हैं तथा भयानक नारकीय यातनाओं को भोगते हैं। ऐसे प्राणियों को नरक यातनाएं भोगे बिना मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। अभी इसमें भी कितनी बाउंडेशन है देखो मनुष्य शरीर पाने के लिए। अतएव मृत आत्मा को शांति के लिए 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए तथा पिंडदान को 4 भागों में विभाजित करना चाहिए। इसमें 2 भाग पंचभूत देह की पुष्टि देता है, द्वितीय भाग यमदूत को प्राप्त होते हैं तथा चतुर्थी भाग का प्रेत आत्मा भक्षण करता है। 9वें दिन के पिंडदान द्वारा प्रेत शरीर निर्मित होता है तथा 10वें दिन के पिंडदान से उस प्रेत शरीर को गमन शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, पार्थिव शरीर नष्ट होने के बाद पिंडदान द्वारा असत प्रमाण रूपी शरीर की उत्पत्ति होती है। इस शरीर को प्राकृतिक भाषा में कहा गया हस्त प्रमाण
और संस्कृत में कहा जाता है इसको यातना दे। ये है पंचभूत देह और वो संस्कृत में कहते हैं यातना देह। प्राकृतिक भाषा में कहा गया इसको क्या, हस्त प्रमाण शरीर। यानी शरीर पता है कैसा होता है, ये शरीर ऐसा होता है कि उसको, जैसे हमारा हाथ है, इसको आप बोटी बोटी काटोगे दर्द होगा, लेकिन क्या ये दोबारा जुड़ जाएगा अपने आप? नहीं जुड़ेगा ना। लेकिन वो यातना शरीर ऐसा होता है कि उसको कितना भी छोटा छोटा करके काट लोगे तो कट के बिखर जाएगा, दर्द होगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर जितना दर्द कटने में होगा उतना ही दर्द उसको दोबारा जुड़ने में भी होगा। उसको कहते हैं यातना शरीर। तो 10 दिन के पिंडदान से उसका वो शरीर बनता है जिसमें उसका हाथ, मुंह, आंख, नाक, पैर सब कुछ बनता है। अभी आएगा वर्णन सुनो। प्रथम दिवस पिंडदान से यहाँ आया हस्त प्रमाण शरीर की उत्पत्ति होती है तथा यही शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल का भोक्ता होता है। प्रथम दिवस पिंडदान से मूर्छी निर्माण होती है। द्वितीय दिवस के पिंडदान से ग्रीवा तथा स्कंद निर्माण होता है। इसी क्रम से तृतीय दिवस के दान से हृदय, चतुर्थ दिवस के दान से पृष्ठभाग, पंचम दिवस से नाभि तथा षष्ठम भाग से सप्तम दिवस से कटी तथा गुहन भाग से अष्टम दिवस के अरु अंग, नवम दिवस तथा दशम दिवस के पिंडदान से क्षुधा, तृषा इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। यानी भूख प्यास भी उसको लगने, उस शरीर को लगने लग जाती है। इस पिंडज काया को धारण कर प्रेतात्मा निरंतर भूख प्यास से तथा अनेकों कष्ट से व्याकुल रहता है। उसे उसी की एकादशी तिथि तथा द्वादशी तिथि में उसके निमित्त दान किया हुआ आहार प्राप्त होता है। यानी एकादशी को, जैसे दशमी हो गई तो एकादशी, कई लोग सोचते हैं दशमी हो गई तो अब मंदिर चले जाओ, नहीं जा सकते आप। देखो आया ना वर्ण, एकादशी दशमी होने के बाद एकादशी के दिन का भोग के फिर वो भोजन करता है बेचारा, आखिरी खाना खाता है अपने घर मरने के बाद। तिथि तथा द्वादशी तिथि में उनके निमित्त दान किया हुआ आहार प्राप्त होता है। 13वें दिन यमदूत द्वारा पकड़ी हुई प्रेतात्मा उसी प्रकार अकेले यमलोक को गमन करती है जिस प्रकार की पकड़ा हुआ बंदर अकेले जाता है। क्षुधा तृषा से व्याकुल, यानी भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह अकेले ही यमलोक को गमन करता है। हे गरुड़, यमलोक में वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का क्षेत्र भाग 76 को हिंदी में क्या कहेंगे, 76,000 योजन का है। अरे बाप, 76,000 योजन इतना बड़ा है। इस मार्ग में प्रेतात्मा प्रतिदिन 200 योजन का मार्ग चलना पूरा करता है। 200 योजन, 200 योजन पता है आपको कितना होता है? नहीं पता ना? 200 योजन कितना? नहीं, एक योजन में कितना हुआ? 400 किलोमीटर एक योजन में। तो उसको 200 से गुणा करो तो कितना हुआ? नहीं, 400 हुआ। एक योजन का मतलब होता है 400 किलोमीटर, ठीक है? तो 200 योजन का मतलब 800 नहीं होगा। 800 कैसे हो जाएगा? 200 से गुणा करोगे ना, 80,000। और बाप रे, हाँ ये आया पूरा। 80,000 किलोमीटर डेली चलना है भैया, सिर्फ एक दिन में। वाह। तथा कहाँ गया, चलकर पूरा करता है तथा 84 दिन की अवधि तक निरंतर दिन रात चलकर वह यमलोक में पहुंचता है। दिन रात बेचारा चलता रहता है। कितने दुख है ना। अपने इस यात्रा क्रम में यमलोक पहुंचने तक प्राणी पुरियों का क्रमशः पार कर यमलोक पहुंचता है। अब इसमें कई पुरियां आती हैं, नीचे कई जगह आते हैं रहने वाले, जहां लोग रहते हैं। इसमें है, इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार है, 16 प्रकार की जगह। पहला आता है सौभ्य, सौरिभर। दूसरा आता है नागेंद्र भवन। तीसरा गंधर्व। चौथा शैलगम।
पांचवा क्रौंच, छठा क्रूरपुर, सातवां विचित्र भवन, आठवां ब्रह्मपद, नौवां दुखद, दसवां नाना क्रंदनपुर, 11वां सुप्त भवन, 12वां रौद्र, 13वां पार्यावर्षण, 14वां शीत ढच, 15वां बहुभीति और 16वां है इन पुरियों को पार कर यमलोक प्रारंभ हो जाता है। पापात्मा प्राणी यमपाश से आबद्ध होकर अनेकों प्रकार से विलाप करते हुए यमलोक में घुसता है, एंट्री करता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण